हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, ओके, थैंक यू पास्टर जी। ओके, आइए हम दुआ करेंगे। आसमान में रहने वाले ज़िंदा खुदावंदा फिर एक बार यीशु के वसीले से हम आपकी हज़ूरी में आते हैं और इस वक़्त हम आपके कलाम की ओर ध्यान देने वाले हैं। हमारी नज़रें, हमारी आँखें सिर्फ़ आपके कलाम के ऊपर हों, हमारा दिल आपके कलाम पर चलने के लिए तैयार रहे और होने दीजिए आपके नाम का जलाल कायम हमारे द्वारा होता है। खुदा बाप, आपने यहाँ पर रहम किया, ये फजल किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार सुनने वाले, देखने वाले हर एक के ऊपर आपकी बरकत इसी वक्त उतर कर आ जाए, ताकि खुदा बाप आपके कलाम के द्वारा हर एक जो आपके ईमानदार है, आपके खादिम हैं, वो बरकत पाए और आने वाले दिनों में आपके दूसरे आगमन तक पूरी रीति से तैयार हो जाए। अपने यहाँ पर फजल किए, इसके लिए शुक्र। यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली, खुदा पाक इसके लिए आमीन। हम देख रहे थे हाउ टू बिकम अ मैच्योर्ड पर्सन, कामिल शख्स कैसे बने, उसके हमने 6 बातों को देखा था। अभी तक 6 पॉइंट्स देखे थे और याकूब का खत इसके 1 से 5 बाब तक हम देख रहे हैं, उसके अंदर से वचनों को देख रहे हैं। और आज जो हम देखेंगे 7वां पॉइंट जो है सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद को कुर्बान करना या बलिदान करना। सेल्फ सैक्रिफाइस मेक्स अ मैच्योर मैन, कि खुद को कुर्बान करने से इंसान कामिल होता है। और इसके लिए यहाँ पर जो कलाम है याकूब का खत, इसके 5 बाब का 1 से 6 कलाम हम देखते हैं। दौलतमंदों के लिए ताकीद। अय दौलतमंदों, जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है रो और वाहवाल ना करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वह जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाने में खजाना जमा किया है। देखो, जिन जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चिल्लाती है, और फस काटने वालों की फरियाद अब रूल रूप रब उल अफवाज के कानों तक पहुंच गई हैं। तुमने जमी पर इशरत की और मजे उड़ाए। तुमने अपने दिलों को जबह के दिन मोटा ताजा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया, वो तुम्हारा मुकाबिला नहीं करता। और इस कलाम के द्वारा हम देखते हैं कि यहाँ पर हर एक इंसान जो मालदार है, जो दौलतमंद है, आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि वो खुदगर्ज इंसान हो गए। और उसको अगर हम देखेंगे कि 3 चीजों में ये बटाए, मैं, मेरा और मुझे। मैं, मेरा और मुझे। और ये 3 जो बातें हैं, ये खुदगर्ज इंसान की जिंदगी में होती है। और खुदगर्ज इंसान कभी भी कामिल नहीं होता है। इसके लिए यहां पर जब तक हम अपने खुदी का इनकार नहीं करते हैं, अपने खुद को कुर्बान नहीं कर देते हैं, तब तक हम कामिल नहीं बनते हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो दौलतमंद है, उनको एक ताकीद दी है खुदावन ने कि आए दौलतमंदो, जरा सुन लो, सुन तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है रो। एक एग्जाम्पल के तौर पर सबको पता है कि आज दुनिया में जो चल रहा है और इस भारत देश के अंदर जो कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से दूसरा या तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति था,
वो कैसे नीचे आके गिर गया। जो भी बातें हो, एक थोड़ा सा हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे लिए खुदावन ने एक दिखाया है कि देखो, जब आखिरी दिन आएंगे तो इन दौलतमंदों की हालत क्या होगी। इसके लिए जब हम पहले कलाम की ओर ध्यान देते हैं तो वहां कहा है कि मुसीबतों पर, अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है, रो और वावैला करो। आज हमारे जिंदगी में खुदगर्जी के खजाने को, इनकी प्यास लगी, इनको दौलत की प्यास लगी। सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ दौलत चाहिए, जो भी हो इनको दौलत चाहिए। किसी की जिंदगी छीन कर हो, कुछ भी करके हो, लेकिन इनको दौलत चाहिए। ये जब तक अपने खुद को या खुदगर्जी को कुर्बान नहीं कर देते हैं, तब तक इनको बचाया नहीं जा सकता है। आज हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी खुदगर्जी है। कभी कभी देखिए, कलाम के लिए खुदगर्ज होना, खुदा के लिए खुदगर्ज होना, वो बात अलग होती है। लेकिन आज ज्यादा करके अगर हम देखते हैं, इंसानों की तरफ अगर हम देखते हैं, तो इंसान सही में आखिरी समय के जैसे खुदगर्ज हो गया है। अगर हम देखेंगे कि वहां पर तिमोथियो का दूसरा खत, तिमोथियो का दूसरा खत, और यहां पर तीसरे कलाम में जो बातें लिखी आखिरी दिन में होने वाली, यहां पर दूसरा कलाम जो है वो कहता है कि इंसान खुदगर्ज हो जाएगा। और हम रूबरू देखते हैं, जहां पर जाए खुदा के भी पास जो लोग आ रहे हैं आजकल, कोई कोई लोग अपने खुदगर्जी के लिए आ रहे हैं। सेल्फिशनेस, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। लेकिन वो बात एक भूल चुके हैं कि खुदावन हमें सबसे पहले नजात दिलाना चाहते हैं, गुनाहों का कफारा दिलाना चाहते हैं, और हमें आसमान के उस स्वर के वारिस बनाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इंसान दौलत की लालच से, मुझे ये मिलेगा, मुझे ऐसा मिलेगा, बहुत सारे लोग इस लालच से यहां आ जाते हैं और उनको इसकी प्यास लगी है। दूसरी बात, द करप्शन ऑफ द सेल्फिश रिच। अब अगर हम दूसरे कलाम में देखते हैं कि खुदगर्ज इंसान का माल जो है, यानी धन जो है, जो दौलत जो है, वो सब कुछ क्या होने वाली है, कीड़ा खाने वाला है। देखिए, तुम्हारा माल बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। भारत देश के अंदर 2018 में जब नोटबंदी हो गई, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तब बहुत सारे लोगों के, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने नोटों के बंडल को, वो रिटर्न नहीं करना है, ये ब्लैक मनी में पकड़ा जाऊंगा, इसके लिए रास्ते पे पानी में कई कई फेंक दिए थे। बिगड़ गया। कहीं ना कहीं खुदा किसी ना किसी इंसान का इस्तेमाल करके काम करता है, ताकि हम असली खुदा को जाने और उनके कलाम को समझे। और वही बात हो गई, जो भी खुदगर्जी का माल था वो बिगड़ गया। रिचेस करप्टेड, गारमेंट्स, जो पोशाक थे उनको कीड़े लग जाते हैं। तुम्हारे, तीसरा कलाम कहता है, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया, कुछ काम नहीं आएगा आखिरी समय में। ये हमने सब जमा करके रखा, लोगों ने बहुत सारे ये सोना चांदी पैसा, ऊंचे ऊंचे पोशाक है, बेशकीमती पोशाक है, लेकिन इसको कीड़ा खाएगा कहाँ। जब तक हम
अपने आप को कुर्बान नहीं कर देते, पूरी रीति से इन चीजों के अधीनता से निकलकर, अपने आप को बाहर निकालकर खुदावंद के हाथों में अपने आप को जब तक हम नहीं सौंप देते, अपने खुदगर्जी को जब तक हम कुर्बान नहीं कर देते, तब तक हम असली माला माल नहीं है। जब खुदाई हमारे पास नहीं है तो दुनिया का माल, सोना चांदी, ऊंचे पोशाक अगर हमारे पास गुनाहों का कफारे के बाद में जो सफेद चद्दर जो होती है, जो वस्त्र होते हैं, वही हमारे पास नहीं है, तो ये ऊंचे पोशाक पहनकर क्या होने वाला है? जब नजात के हमारे पास वो पोशाक ही नहीं है। और इसके लिए से वो कहते हैं, कलाम कहता है कि आखिरी दिनों में उसको भी कीड़ा लगेगा। और एक बात यहां पर लिखी है, द क्रुएल्टी ऑफ द सेल्फिश रिच, खुदगर्जी के माल के जो निर्दयता होती है, जो कठिन मन होता है, जो क्रुएल्टी होती है, बहुत है कि हम इन चीजों के पास ध्यान नहीं देते हैं। 4 और 6 वचन कलाम क्या कहता है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चिल्लाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रबुल अफवाज के कानों तक पहुंच गई है। और 6 कलाम, तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया, दूसरों जो रास्तबाज है उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, कसूरवार ठहराया, हालांकि उसके पास कुछ नहीं था, कोई कसूर नहीं था। अपने धन के द्वारा, अपने खुदगर्जी के द्वारा, जो इंसान खुदगर्ज होता है वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है, खुद गलती होने के बाद, खुद कसूरवार होने के बाद दूसरों के ऊपर कसूर लगाता है कि ये कसूरवार है, ये खुदगर्ज इंसान होता है, अपने आप को सजा से बचाने की कोशिश करता है। और यही होता है कि हम मजदूरों की मजदूरी भी रोक के रखते हैं। ये भी क्या है, क्रुएल्टी है। क्रुएल्टी कब होती है? जब हम खुदगर्ज हैं, और जब तक हमारे जीवन से, हमारे जिंदगी से खुदगर्जी निकलती नहीं है, हम इन मजदूरों के ऊपर प्रेम नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे। उनकी मजदूरी समय पर नहीं दे सकता है। आजकल देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग की ऐसे गरीब मजदूरों की मजदूरी क्या है रोक के रखते हैं। यहाँ पर सीधा लिखा है कि देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी। धोखा करते, धोखाधड़ी करते, क्योंकि वो खुदगर्ज है। और ये खुदगर्जी को हमें कुर्बान करना है, हमें त्यागना है। उसके बाद में यहाँ पर द कंडेमनेशन ऑफ द सेल्फिश रिच shall eat your flesh as a fire. Many rich end up in hell. बहुत सारे मालदार जो है आखिर में दो जख्म, उस आग में चल कर राखोगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा लिखा है कि देखिए, और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। वही गवाही देगा। जो सोना चांदी जंग लग जाएगी ऐसे ही गिरेगा, और वही गवाही देंगे कि इसका जो मालिक था आज दो जख्मे हैं। आज ये दो जख्मे, इसका मांस आग खा रही है, हर दिन वो आग खाएगी मांस। क्योंकि ये खुदगर्ज इंसान का आखिरी पड़ाव है, ये उसका डेस्टिनेशन है कि वो कहा जाएगा।
जो माल के लिए, जो धन के लिए, धनवानता के लिए, दौलतमंद होना चाहता है, उसके लिए खुदगर्ज है। भाई भाई को मार डालता है, भाई बहनों में दुश्मनी फैल जाती है, माँ बाप को मारा डाला जाता है, अपने सगों की जमीनें लूट ली जाती है, मजदूरों की मजदूरी रोक दी जाती है। ये खुदगर्ज इंसान की निशानियां है। और वो इंसान, उसका मांस यहाँ पे लिखा है दो सख में चलेगा, नरक में जल जाएगा। shall eat your flesh as a fire. Many rich end up in hell. बहुत सारे धनवान जो है उनका उस नरक की आग में क्या होगा? नाश होगा, जल जाएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है, हम देखते स्टीड फास्टनेस, बने रहना, पकड़ के रखना। स्टीड फास्टनेस मेक्स अ मैच्योर मैन, इंसान को कामिल बनाता है। जब 7 से 11 हम कलाम देखते हैं, 5 बाब का 7 से 11 कलाम, इसको अगर हम देखते, दुख में सब्र, बस ऐ भाइयों खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मेह के बरसने तक सब्र करता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। अरे भाइयों, एक दूसरे की शिकायत न करो ताकि तुम सजा न पाओगे। देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते। तुमने अयूब के सब्र का हालत तो सुना ही होगा, और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। देखिए, सब्र करना, इंतजार करना, थामे रहना, पकड़े रहना, उम्मीद को, यस मेरा खुदावंद यह करेगा, कौन से भी मुश्किल आने दो, वहां पर हम डटे रहना है कि मेरा खुदावंद करेगा। स्टीडफास्टनेस, नॉट गिविंग अप, वो गिव अप नहीं होता है। सब्र गिव अप नहीं होता है। दृढ़ता हारती नहीं है। कभी कभी हम हार जाते, क्यों हार जाते? क्योंकि हमारे पास सब्र नहीं होता है। हर चीज का सब्र, हमारे पास सब्र तो कभी कभी होता है, लेकिन हम सही जगह जगह जो है उसका क्या इस्तेमाल नहीं करते। हर कुछ भी बात मिलती है तो सब्र होता है, नहीं मिलेगा मिलेगा, क्योंकि हम कभी कभी एक किसी इंसान पर, किसी शख्स के का इंतजार करते हैं, लेकिन हम खुदा का इंतजार नहीं करते हैं, खुदा के वक्त का इंतजार नहीं करते हैं। जब भी कुछ भी सही होगा वो खुदा के द्वारा होगा। इसके लिए हमारे लिए सब्र होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि किसान जमीन की कीमती पैदावार के लिए इंतजार करता है। वो बोने के बाद हर रोज आकर नहीं देखता है, वो जमीन को उखाड़ कर नहीं देखता है कि ये बीज बोया गया है, मर गया है, नहीं। बोता है, उसको खाद डालता है, पानी डालता है और इंतजार करता है कि कल फसल आएगी, परसों आएगी, और आती जरूर है। और मेह का इंतजार होता है। हमारे जिंदगी में वो इंतजार करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें 10 और 11 कलाम में लिखा है कि वी वांट टू पास्ट एग्जाम्पल, हमारे पुराने जो पिछले जो नमूने हैं, उसको देखना है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि नमूने है। भाइयों, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया, और अय्यूब, नबियों और अय्यूब के नमूने को देखना है। सब्र, दुखों में भी सब्र, वो गिव अप नहीं हुए, समर्पित नहीं हुए, हार नहीं उन्होंने ग्रहण की, सब्र करना उन्होंने छोड़ा नहीं, हर हालत में रहे। क्योंकि किसान सब्र से अपने फसल को विकसित करता है, बढ़ाता है। हमें एक किसान की तरह बनना है, सब्र करना है। हम दुआ कर रहे हैं, हम कलाम प्रचार कर रहे हैं, फल आएगा,
जरूर आएगा, फसल जरूर आएगी, इंतजार करना है। खुशखबरी की मनादी सुनाते हैं हम, कलाम की मनादी करते हैं, इंतजार करो। जब सही जगह पर बोया जाएगा तो फसल जरूर आएगी, इंतजार करो। खुदावन पौलुस रसूल कहते हैं कि कौन अपुल्लोस कौन पौलुस, एक ने बोया एक ने पानी दिया, लेकिन बढ़ाने वाले तो खुदावंद है और वही बढ़ाते हैं। हमें सिर्फ इंतजार करना है, वो हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कि हम देखते और फ्यूचर एग्जाम्पल, आने वाला जो नमूना है उसको देखेंगे। 8 और 9 कलाम में हम देखते 5 बाब का 8 और 9 कलाम, तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो क्योंकि खुदावन की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत न करो ताकि तुम सजा न पाओ। देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। क्राइस्ट वुड लाइक टू रिटर्न टुडे बट मस्ट वेट अंटिल द राइट टाइम। सही समय तक हमें इंतजार करना है। मसीह तो जरूर आएगा, मसीह की आमद होगी। हमें मसीह का आना अच्छा लगता है, लेकिन सही वक्त का इंतजार करो, सही वक्त पर उनका आना होगा। सही समय के लिए हमें रुकना है, सब्र करना है। आवर एटीट्यूड इन व्यू ऑफ क्राइस्ट रिटर्न कैसा होना चाहिए? देखना है हमें उसकी उनकी आमद को देखना है, दूसरी आमद को देखना है। बी पेशेंट, स्टैब्लिश योर हार्ट, डोंट कंप्लेन। ये 3 बातें इसके अंदर जरूरी है। पॉइंट 8 के अंदर नंबर 1 बी पेशेंट, सब्र करो। सेकेंडली स्टैब्लिश योर हार्ट, अपने दिलों को थामे रखो। और थर्ड डोंट कंप्लेन, शिकायतें मत करो। बिकॉज वी फेस द जज, हमें न्याय का सामना करना है। ये 3 चीजें मत करो। उसके बाद नंबर 9 सप्लिकेशन, हमें अपनी दुआओं को वहां पर रखना है। द सप्लिकेशन मेक्स अ मैच्योर मैन, एक प्रार्थनाशील व्यक्ति कामिल होता है। देखिए 12 से 18 कलाम के अंदर यहां पर जो बातें दी हैं, वहां पर दुआ की ताकत दी है, उसको समझना जरूरी है। उसके अंदर हम 16 कलाम देखेंगे। 5 बाब का 16 कलाम देखिए क्या कहते हैं। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जो रास्तबाज है, दुआ करता है तो बहुत कुछ होता है। खुदा का तख्त भी हिल जाता है। एक रास्तबाज की दुआ खुदा के तख्त को नीचे लाने के लिए कारगर होती है। और इसके लिए हमारी जो दुआ है, सीजन्स ऑफ प्रेयर, व्हेन शुड वी प्रे? इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, मुसीबत के वक्त। वो जो समय है एप्लीकेशन और सिकनेस, दुख में, दर्द में, बीमारी में, यहां पर हमें दुआ करनी है, धन्यवाद देना है, थैंक्स गिविंग करना है। शिकायतें नहीं करनी, दुआ करना है। अपने गुनाहों को उस वक्त हम जांच सकते हैं। क्यों मुसीबत आई इसको भी जांच सकते हैं। क्या मुझसे कोई गुनाह हुआ है? क्या मुझसे कोई खता हुई है? खुदा मुझे बता दो, शायद मैं भूल गया हूं, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया है। और उसकी माफी मांगो, उसको कबूल।
इन द टाइम्स ऑफ ट्राइफ। तेरा कलाम जो कहता है, देखिए कब करने, अगर तुम में से कोई मुसीबत ज्यादा हो तो दुआ करो, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। जब हम जय में होते भजन गाए। इफ एनी मेरी लेट हिम सिंग साम्स। बहुत जरूरी है कि हम हर समय दुआ के वक्त भी, जब दुख में भी हो, दुआ भी करे और गीत भी गाए। खुशी का समय हो तो हमें भजन भी गाना है, हमें दुआ भी करनी है, हमें बहुत कुछ गीतों को गाना है कि हमारे लिए जरूरी। हम नहीं गाते, हम नहीं करते ये बातें, हमें करना है, तभी हम कामिल बनते हैं। रीजंस फॉर प्रेयर, व्हाई शुड वी प्रे। प्रार्थना के कारण क्यों हमें दुआ करनी है। प्रेयर कैन हील द सिक। 14 और 15 कलाम में कहा है कि जो बीमार है दुआ उनको चंगाई देती है, शिफा देती है। प्रेयर, सेकेंडली, प्रेयर कैन रेस्टोर द कार्नल। दुआ जो एक जिस्मानी व्यक्ति है, रूहानी नहीं, जिस्मानी है, जिस्मानी सोच है, उसको फिर से रूहानी कर देती है। जिसकी जिंदगी जो रूहानी थी, फिर से वो बैकस्लाइड हुआ है, फिर से हमारी दुआ उसको रूहानी बना सकती है। दुआ करो। प्रेयर कैन अकम्प्लिश द इम्पॉसिबल। 17 और 18 कलाम जो है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मेह न बरसे। चुनान से 3.5 बरस तक जमीन पर मेह न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान ने पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। देखिए यहां पर जो बातें असंभव है, जो बातें इम्पॉसिबल होती है, उसको पॉसिबल बनाती है दुआ। और इसके लिए हमें हमेशा दुआ करते रहे। दुआ सब कुछ बदल सकती है। मैंने पहले कहा था, अगर एक रास्तबाज व्यक्ति जमा होकर, जब खादिम एक साथ जमा होते, जब जो लोग यहाँ पर आज इस जमात में है, अगर एक दिल होकर हम दुआ करते हैं तो खुदा का तख्त यहाँ पर उतरता है। जिन जिन लोगों ने आज एक दिल से दुआ की है, आप देखो, जो एक दिल से दुआ कर रहे, हर रोज दुआ कर रहे, उनकी दुआ बहुत जल्द सुनी जाने वाली है, बहुत जल्द काम होने वाला है। मैं जानता हूं कोई लोग है जो सुन रहे कि बहुत दिनों से रोजे रखकर दुआ कर रहे हैं। उनके लिए खुदा का ये पैगाम है कि मैंने तुम्हारे दिल को देखा है, तुम्हारी दुआओं को जाना है, उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। खुदावंद आज बता रहे हैं, बहुत जल्द आपके जवाब मिलने वाले। और आखिरी है, 10 पॉइंट है सोल विनिंग, कि हमें क्या करना है, रूहों को खुदा के पास लाना है। सोल विनिंग मेक्स अ मैच्योर्ड मैन। 19 और 20, 5 बाप का 19 और 20 कलाम याकूब का। अय मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए तो कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। आमीन। ये एक कामिल इंसान की निशानी है कि वो हमेशा दूसरों के रूह की फिक्र करता है कि ये रूह का नाश नहीं होना है, ये रूह दो जख्म में नहीं जाना है, इस रूह को बचाना है। हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है। नोटिस एरिंग क्रिश्चियंस एंड लॉस्ट पीपल, गो आफ्टर देम। बहुत जरूरी होता है। जो भूल करने वाले, गलत राह पर जाने वाले हैं, मसीह है,
और जो खोए हैं उनके पास ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। उनकी रूहों को बचाना यह बहुत बड़ा फर्ज है, और जो दूसरों की रूह पे बताता है वो कामिल इंसान है। वन कन्वर्ट हिम सिक टू चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम एरर एंड डेथ। जिनके जिंदगी को परिवर्तित करते हैं, पीछे मोड़ लाते हैं, जो मौत की ओर जा रहे हैं, दूसरी मौत जो दोज़ख में है, जो रूहानी मौत है, उसकी ओर से फेर लाते हैं। और हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी। सोल विनिंग विल हाइड मल्टीट्यूड ऑफ सिन। हाउ यू विल स्टॉप हिज लाइफ फ्रॉम गोइंग इनटू सिन। हमारी जिंदगी हमें बार बार ये सोचना, यू विल स्टॉप हिम फ्रॉम टीचिंग अदर टू सिन। हम रोक सकते हो पाप क्या है वो बताने से, दूसरों को भी कि बाबा ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये खता है, रोक। यू विल रेस्क्यू हिज फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम सिन। कि हम उनको, उनके आने वाली जिंदगी को उस पापों से बचा सकते हैं। तो हमें रूहों को बचाना है, और ये 10 बातें जो है ये इंसान को कामिल बनाती है। और हमें इस 10 बातों की ओर ध्यान देना है कि आज ये जो पार्ट है, हाउ बिकम अ मैच्योर पर्सन, ये जो आज का अध्ययन है ये खत्म हो चुका है, ये तालीम खत्म हो चुकी है आज यहाँ पर। और खुदावन आप सभी को बरकत दे, और हमें ये तरोताजा बना के रखे कि हम कामिल बनने की ओर बढ़ते चले। खुदावन आपको कामिल बनाए। आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी बादशाह, फिर एक बार यसु के वसीले से हम आपकी हजूरे में आते हैं। आज इसी वक्त हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं, हमद करते हैं आपकी, कि हमें कामिल बनाने वाले आप हैं। और जिन बातों से हम कामिल बनते हैं उन बातों को रूह कुद्दुस के द्वारा हर एक की जान जिस्म या रूह के अंदर भर दीजिए यीशु के नाम से। इसी पाक रूह हर एक को छू लीजिए, हर एक के ऊपर आज इसी वक्त आपका मस्सा उतर कर आ जाए। आमीन। हर एक की जिंदगी बचाने वाले आप है खुदा। आपका लहू बहने दीजिए, इसी वक्त बहने दीजिए, और रूह को बचाने के लिए हर एक जान को तैयार कीजिए। आज हर एक आपकी खादिमों को, हर एक खानदान को जो यहाँ पर इस जमात में आज बैठे, हर एक के ऊपर यह बरकत आए कि वो रूह बचाने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। ताकि रूह आपका मस्सा उनके ऊपर उतर कर आ जाए और चंगाई दे। उन हर एक के रूह के अंदर चंगाई उतरने दीजिए। रूह के अंदर हर एक रूहानी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक बदन की बीमारी निकल जाए, जो भी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। खुदा बाप आपने हम पर ये फजल किया, इसके लिए शुक्र। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं। यह दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की, और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। 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 शुक्रिया पास्टर जी। थैंक यू पास्टर सैमुअल, बहुत ब्लेस्ड मैसेज था। थैंक यू। और मैं समझता हूं कि हम में से हर एक की जिंदगी के लिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी था। और मैं अपने अपने लिए बात करता हूं कि आज मैं काफ़ी परेशान था बिजनेस की वजह से, लेकिन एक दफ़ा फिर खुदावंद ने अपने खादम के ज़रिए हम में से हर एक को तसल्ली दी है कि जो मुश्किलात है, मुसीबतें हैं, हमने उसमें घबराना नहीं, बल्कि सब्र को अपना काम करने देना है। और आमीन। यकीनन उसी के वसीले से मुआजिज़ा होगा। और खुदावंद का शुक्र हो इस ब्लेस मैसेज के लिए। और मैं भाई सूरज से दुआ की रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कलाम की शुक्र